अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के घोटाला पार्टनर बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट ने डबल झटका दे दिया। आबकारी नीति केस से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका को ठुकरा दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने के कविता को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद के कविता की मुसीबत और बढ़ गई और अभी वो जेल में रहेंगी। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों के कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल दोनों जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई ने भरी अदालत में के कविता की जमानत अर्जी कहकर विरोध किया कि कविता इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और अगर उनको जमानत दी जाती है वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामले में बीआरएस के नेता के कविता की याचिका पर बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने 7 मई को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश करने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर 6 मई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने के कविता के आवेदन पर दलीलें सुनी और ईडी सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता के वकील नितेश राणा ने आवेदन में अदालत से कहा कि वो तिहाड़ केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के बजाय अदालत के समक्ष पेश होना चाहती हैं। अदालत ने 23 अप्रैल को जेल अधिकारियों को कविता की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें डिजिटल तौर से पेश करने का निर्देश दिया था। यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो ईडी द्वारा दर्ज किए गए धन शोधन मामले में बंद थीं। दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई को खत्म होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने के कविता से गहन पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कविता ईडी के सामने जब पेश हुई तो उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले में आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई के बयानों से कराया गया, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध हैं। ईडी के मुताबिक पिल्लई ने कविता और अन्य से जुड़े एक कथित शराब कार्टेल साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था, जिसने 2020-21 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के तहत मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी पाने के लिए आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।